हेलो एवरीवन। मेजरमेंट की रिवीजन सीरीज में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे आप जेई या ए का एग्ज़ाम देते हैं, गेट का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, है ना, आपका यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो चलो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो एरर एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक एरर, दूसरा है डायनेमिक एरर। तो यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि जैसे स्टैटिक एरर है वो हमको पढ़ना है क्योंकि ये टाइम के साथ फिक्स होती है। जो भी चीज़ टाइम के साथ फिक्स है, जो भी एरर है, पहली बात हमको एरर को कम करना है। और जो टाइम के साथ फिक्स, जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, तभी तो उसको कम चेंज कर सकते हैं, तभी तो उसको कम कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ टाइम के साथ बदल जा रही है उसको हम कैसे फिर एरर कम कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे डायनेमिक एरर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक एरर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि डायनेमिक एरर का मतलब क्या है कि टाइम के साथ वो एरर बदल जाएगी, और जब वो बदल जाएगी तो हम उसका एरर कैसे 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 कम करेंगे। तो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट में कौन सी एरर पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ स्टैटिक एरर। ओके, स्टैटिक एरर का मतलब ये होता है कि ऐसी एरर जो टाइम के साथ कांस्टेंट हो। स्टैटिक एरर रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, इसी को हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, और इसी को हम नॉर्मल एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इनके नाम हैं। ओके, अगर हम पूछें एरर होता क्या है, तो एरर मैंने थोड़ी देर पहले आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एम रिप्रेजेंट करता है मेजर्ड वैल्यू को और एटी रिप्रेजेंट करता है आपकी ट्रू वैल्यू को। तो एम माइनस एटी को हम क्या बोलते हैं, आपका एरर बोलते हैं। ओके, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एम मेरा मेजर्ड वैल्यू है, एटी मेरे पास ट्रू वैल्यू है। अगर ये समझो कि अगर एम यहाँ पे ज़्यादा है एटी से, मतलब एम इज ग्रेटर, उस केस में एरर क्या होगी मेरे पास, पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 80 ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू एम, तो उस केस में एरर क्या होगी, निगेटिव। इससे हमको ये समझ में आया कि एरर तो पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस केस लिए हम क्या करते हैं, हम एरर का जो सिंबल है वो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका वोल्टेज सोर्स का सिंबल नहीं है, दिस इज द सिंबल ऑफ एरर। कोई पूछे कि सिंबल कैसा होता है एरर का, तो क्या बोलोगे, इस टाइप का होता है, और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिखा होता है। ओके, तो कोई पूछेगा ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बोलोगे, एरर मेरी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उसी रिस्पेक्ट में इसका सिंबल ऐसा डिफाइन किया गया है। ओके, अगर आपसे कोई भी नॉर्मल सेंस में पूछेगा कि मैं किसी भी मीटर के लिए एरर क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि एरर तो कम होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो मेरे पास 2 मीटर हैं, एक मीटर में एरर है 1 एम्पियर, एक मीटर में एरर है 2 एम्पियर। बेस्ट मीटर कौन सा बोलेगी, सॉरी ए मीटर में, जो मेरा ए मीटर है उसमें एरर तो कम है, तो ये मेरा बेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। हमको ये देखना होगा कि वो कितके रिस्पेक्ट में उतनी एरर है। मतलब हमको यहाँ पे जैसे एग्जांपल तौर पे ये ए मीटर है जिसमें एरर 1 एम्पियर है, और इसका मान लो जो रेंज है कितना 10 है, मतलब 10 एम्पियर तो रेंज ही थी, उसमें से एक एरर हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें बी जो मीटर है उसमें 2 एम्पियर एरर है और उसकी रेंज कितनी, 0 से 500। अब किसी के पास मान लो 500 रुपए हैं, 2 रुपए ले जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन किसी के पास अगर 10 रुपए ही हैं और उसमें से 1 रुपए ले जाएगा तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पे परसेंटेज एरर कम होगी। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको समझ में आया कि हम सिर्फ एरर को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा मीटर अच्छा होगा। हमको वहाँ पे परसेंटेज एरर को डिफाइन करना होगा, तभी जाके हम बता पाएंगे कि कौन सा मीटर उनमें से बेस्ट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सेकेंड मीटर होगा बी विल बी द बेस्ट मीटर, क्योंकि इसमें सबसे कम परसेंटेज एरर देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारे मीटर में एरर इज नॉट अ परमानेंट पैरामीटर, इससे हम बता पाएँ कि हमारा मीटर बेस्ट है या नहीं है। हमको वहाँ पे परसेंटेज एरर को डिफाइन करना होगा। अब जैसे हम परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज मेरे पास 2 टाइप की होती है, परसेंटेज गारंटी एक्यूरेसी एरर और परसेंटेज लिमिटिंग एरर। परसेंटेज गारंटी मतलब गारंटी कितनी एरर होगी, मतलब कैसा, मतलब जैसे परसेंटेज जी का मतलब हो गया, ऊपर क्या है यहाँ पे एरर एम माइनस एटी क्या है ऊपर एरर, और डिपॉन में यहाँ पे क्या एफ एस डी। किसी भी मीटर के लिए, कोई मीटर आपके सामने रखा है उसका एफ एस डी वैल्यू फिक्स होता है। ओके, अब जैसे मैंने बोला स्टैटिक एरर है तो एम माइनस एटी भी स्टैटिक मतलब रुका हुआ कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो गारंटी कितनी ही वैल्यू आएगी। इस वजह से नाम क्या है यहाँ पे परसेंटेज गारंटी एक्यूरेसी एरर, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट हो गया,
तो अब मुझे पता चल गया कि ये पूरी वैल्यू जो भी आएगी वो कांस्टेंट आएगी, इसीलिए जो मीटर होता है ना उसमें परसेंटेज ये मेंशन किया होता है कि इस मेरे मीटर में इतनी परसेंटेज गारंटी एक्यूरेसी एरर है, या फिर बहुत जगह इसको एक्यूरेसी क्लास ही बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड चीज है आपके पास यहाँ पे परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ऊपर अगेन यहाँ पे क्या होगा, एरर होगा AM-AT। डिनोमिनेटर में यहाँ पे होता है ट्रू वैल्यू, है ना। अब आपको पता है कि मान लो कोई मीटर आपका 0 से 100 एम्पियर का है, तो ट्रू वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो आपका जो यहाँ पे 80 है, मतलब ट्रू वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ये वेरिएबल हो गया, तो आपका परसेंटेज लिमिटिंग भी क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल होगा। तो ये आपका वेरिएबल हो गया और ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो परसेंटेज आपके पास दो टाइप की होती है, परसेंटेज GAE और परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ओके, तो परसेंटेज GAE कांस्टेंट होगी, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे FSD है, यहाँ पे AT है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया परसेंटेज GAE कांस्टेंट होगा, इस वजह से मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड कर देता है, और परसेंटेज लिमिटिंग एरर वेरिएबल होगा, इस वजह से मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड नहीं करता है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, अच्छा एक चीज़ और समझना, जैसे अभी अपन थोड़ा लास्ट पेज में ही आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखा कि FSD तो किसी मीटर की हाईएस्ट वैल्यू होती है, जब ये हाईएस्ट है तो परसेंटेज GAE क्या होगा, कम होगा। और किसी मीटर में जो AT है वो परसेंटेज मतलब FSD से कम ही होगा। अगर 0 से 100 एम्पियर का मीटर है तो AT तो इससे कम ही होगा, 100 से, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि AT तो कम होने वाला है, तो आपका परसेंटेज लिमिटिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपका परसेंटेज लिमिटिंग एरर हमेशा ज़्यादा होता है, किससे, परसेंटेज GAE से। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, आपके पास 0 से 300 मतलब वोल्ट का एक वोल्ट मीटर है, उसमें परसेंटेज GAE दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एरर, ये आपसे पूछा गया है। रेंज बताइए कितना, 0 से 300, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, FSD वैल्यू। परसेंटेज GAE कितना है, 10%। फॉर्मूला पता आपको क्या होता है, AM-AT अपॉन FSD कितना है, 300 इंटू 100 इक्वल्स टू 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 30। तो आपका एरर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 वोल्ट। AM-AT क्या हो जाएगा, 30, जो कि आपका क्या होता है, एरर होता है। ओके, सिमिलरली एक क्वेश्चन और लिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक एमीटर है 0 से 200 एम्पियर का, उसमें परसेंटेज GAE 2% है, व्हाट विल बी द परसेंटेज लिमिटिंग एरर। अगर आप उससे 100 एम्पियर रीड करो, अगर आप उससे 50 एम्पियर रीड करो, और अगर आप उससे 25 एम्पियर रीड करो, तो इन सभी से आपका कितना परसेंटेज लिमिटिंग एरर आएगा, ये आपको बताना है। ओके, तो एक चीज़ तो आप समझना, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज GAE का, AM-AT अपॉन FSD। कितना है FSD इसका, 200, तो 200 इंटू 100 कितना आपका वैल्यू है, 2%, तो 2 रख दिया अपन ने। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो AM-AT कितना आ जाएगा पास, यहाँ पे 2 to the 4, तो आपके पास एरर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4। आपके पास एरर कितनी आ गई, 4। अब आपको निकालना है परसेंटेज लिमिटिंग एरर। फॉर्मूला पता है क्या आपको, AM-AT अपॉन AT, राइट, ये होता है ना फॉर्मूला। तो AT की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 100, तो क्या करोगे, AM-AT जिसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो क्या करोगे आप यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 80। 80 कितना पास यहाँ पे 100, तो 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालना है, जब 80 की वैल्यू कितनी है, 50 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब एरर कितना है, 4, तो 4 डिवाइड बाई 80 की वैल्यू कितनी, 50, तो 4 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8%। सिमिलरली अगर 25 बिट का तो कैसे करोगे, 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 इक्वल्स कितना जाएगा पास यहाँ पे, 16%। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके रिजल्ट में मेन कॉन्सेप्ट है। वो रिजल्ट क्या कॉन्सेप्ट है, देखना समझना आप लोग। अगर मैं बात करूं, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पे, उस क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहें, तो पहली बात तो कि उसका रेंज कितना है, 200 एम्पियर। उसका परसेंटेज GAE कितना है, 2%। परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितनी है ये, अगर आप 100 एम्पियर रीड कर रहे हो तो 4%। 50 एम्पियर पे कितना है, 8%। 25 पे कितना है, 16%। इतना हमने कंक्लूजन निकाला था, है ना। अब देखना, मैंने यहाँ पे मीटर बना लिया, कितना रेंज है, 0 से 200, तो 0 आपका यहाँ पे हो गया और 200 आपका यहाँ पे हो गया। ओके, अब आपको बोला जा रहा है कि आप इसमें से 100 एम्पियर ये है आपका FSD, अगर आप इसका हाफ वैल्यू, मतलब ये 100 इधर पे होगा, जब ये 200 पे था उस टाइम पे इसमें कितनी एरर था, 2%। लेकिन अगर आपको 100 एम्पियर रीड करने के लिए बोला जाए, मतलब आपने इसकी मतलब जो वैल्यू रीड कर रहे हो कितना हाफ कर दिया, तो जब आप मीटर से कहाँ पे जा रहे हो, आप इनिशियल की तरफ ट्रेवल करो, कहाँ पे जा रहे हो आप,
इनिशियल वैल्यू की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, मतलब हाफ वैल्यू रीड कर रहे हो, जब हाफ वैल्यू रीड करोगे उस केस में आपका एरर कितना हो जाएगा, जो पहले एरर था कितना 2%, अब हो जाएगा 4%, जस्ट डबल। क्या होगा, जस्ट डबल। सिमिलरली देखना आप लोग, आप मान लो 200 कितनी एरर है आपके पास, 2%। जब 50 रीड करने के लिए बोला तो क्या बोलोगे, चेक करो कि 200 और 50 में कितना लेसन, क्या बोलोगे 50, 200 का 1/4 है, जब वो 1/4 है इसका मतलब क्या, इस 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 8% एरर। सिमिलरली अगर आपका 200 पे 2% है तो 25 पे कितना हो जाएगा, 25 और 200 में कितना लेसन है, 8 का है, तो आप इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 16%। आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि आप पेन कॉपी में सॉल्व करो, डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4% है, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 16% है, लेकिन परसेंटेज जी तो 2% था, इसका मतलब यही हुआ कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर हमेशा ज़्यादा होती किससे, परसेंटेज गारंटी एक्यूरेसी एरर से। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एरर तो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, AM-80 तो हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन परसेंटेज लिमिटिंग एरर वेरिएबल है। जैसे आप जब 200 एम्पीयर रीड कर रहे थे उस टाइम पे परसेंटेज लिमिट कितनी, 4%, इसमें कितनी 8%, इसमें कितनी 16%। तो ये तीनों केस में परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों केस में एरर कितनी है, कांस्टेंट। और भी एरर कितनी आई थी आपके पास, 4। आप देख सकते हो कि एरर आपकी 4 थी, जो कि तीनों केस में आपने एरर को क्या लिया, कांस्टेंट लिया। तीनों केस में आपके पास एरर कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मीटर में जो एरर है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन परसेंटेज लिमिटिंग एरर हमेशा वेरिएबल होती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें परसेंटेज एरर क्या होनी चाहिए, देखना मतलब परसेंटेज एरर अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आपका FSD है या आपका इनिशियल वैल्यू है, जब आप FSD के पास होते हो उस केस में आपका परसेंटेज एरर कम होता है, लेकिन जब आप इनिशियल वैल्यू के पास में होते हो तो वहाँ पे आपका परसेंटेज एरर ज़्यादा होता है। यहाँ पे 16% है, यहाँ पे 2% है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम FSD को अप्रोच करते हैं उस केस में परसेंटेज क्या होता है, मिनिमम होता है, लेस होता है। लेकिन जब हम लोग इनिशियल वैल्यू को अप्रोच करते हैं उस केस में हमारा परसेंटेज एरर हाई हो जाता है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अगेन एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लो, एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया है कि मान लीजिए आपके पास आपको 8 एम्पीयर रीड करना है, कितना रीड करना है, 8 एम्पीयर। अब 8 एम्पीयर रीड करने के लिए आपको मार्केट से मीटर लेके आना है। अब आपके पास 4 ऑप्शन कि आप कौन सा मीटर सेलेक्ट करोगे। जो पहला मीटर है आपका तो 0 से 5 एम्पीयर रेंज का है, दूसरा आपका 0 से 10 एम्पीयर रेंज का है, थर्ड आपका 0 से 50 एम्पीयर रेंज का है, और फोर्थ आपका 0 से 100 एम्पीयर रेंज का है। तो क्वेश्चन ये है कि आप इनमें से कौन सी मीटर को सेलेक्ट करोगे। तो पहली बात तो ये कि आप इसको रीड नहीं करोगे, आप इसको यूज़ नहीं करोगे क्योंकि इसकी रेंज कितनी 5 एम्पीयर और आपको करना कितना है 8 एम्पीयर, तो आप इसका यूज़ नहीं करोगे, राइट। फिर अगर बात की जाए यहाँ पे जो दूसरा मीटर है 0 से 10, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा मीटर डैमेज नहीं होगा। लेकिन बात आती है कि हम किसको यूज़ करें। जैसे मान लो 0 से 100 है, तो मान लो ये 0 वैल्यू है और ये आपका 100 है और रीड कितना करना 8, तो 8 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 0 के पास। और जब ये 0 के पास होगा मतलब वो इनिशियल वैल्यू के पास में है, मतलब उस केस में आपके पास परसेंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली 0 से 50 में क्या होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 50 है, तो आपका 8 वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगा। और जब 8 यहाँ कहीं पे आएगा तो अगेन जो 8 है वो इनिशियल वैल्यू के बहुत पास में है। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे भी क्या होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि रेंज कितनी है 0 से 10, तो 8 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो 8 आपका FSD के पास में है, इसका मतलब कि आपका इसमें परसेंटेज एरर मिनिमम होगी। इस वजह से हम इस मीटर को सेलेक्ट करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ऑलवेज सेलेक्ट रेंज ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सच दैट ट्रू वैल्यू शुड बी नियर टू या शुड बी क्लोज टू FSD वैल्यू। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आपके जो भी डाउट्स हों वो आपको कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। आपको सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट सीरीज में बताइएगा। और इस सीरीज के जो भी आपको PDF चाहिए होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड डे।